ऐसे बेचारे अज्ञानी जैन कुल में आ गए, बेचारे उनको इतना ही विवेक नहीं कि अपन कम से कम अपने अहिंसा धर्म का ही प्रचालन करें इस दिन। जब दूसरे जीव हिंसा को धर्म बता करके इतनी पुष्टि के साथ उसका पालन कर रहे, तो अहिंसा धर्म के पालक मौन क्यों बैठे हैं? वे अपने अनुसार प्रयास क्यों नहीं करते हैं? हमको तो 2023 का संबुद्ध सागर महाराज जी का चौक का चतुर्मास बार बार याद आ जाता है। जाने के पूर्व अंतिम सभाएं चौक धर्मशाला में लग रही थी। अंशुल भैया खड़े हो जाइए, हम खड़े हो गए सभा। बोले हम आपको एक काम दे करके जा रहे हैं। जब दूसरे जीव बोले अहिंसा को मानते ही नहीं है, हिंसा ही हिंसा करने में लगे, आप बोले समझदार हो, आपका एक ही काम है, आपको अपने तरफ से प्रयास करना है, अहिंसा धर्म का जितना प्रचार कर सकते हो करो, और हिंसा में धर्म नहीं है इस बात की भी पुष्टि करो। सो आप इस काम को करो। इसलिए हम ये एक काम जो हमें देखे गए गुरुवर, तो हम उस काम को भी धीरे धीरे करते रहते हैं। सो हमने कल रात्रि का काल जैसी आया, सबको मोबाइल पे लगा दिया आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज जी का, तो उसमें उन्होंने दृष्टांत दिया है किस प्रकार से जीवों की हिंसा की जा रही पूरी दुनिया भर में। उस पर जो आचार्य श्री बोले, हमने तुरंत वो लगाया रात्रि में कि कल रात्रि को लगाया, तो 24 घंटे में जितने देख पाए, जितने समझ पाए तो ठीक है। परंतु आश्चर्य की बात, उस पर प्रतिक्रिया देने वाले अजैनी ज्यादा हैं। जैनियों के तो हाथ कांप रहे, उस पर प्रशंसा करना अच्छी बात डाली गई है। ऐसे अज्ञानी जैनी हैं, अभी अनुमोदना की ताकत और अनुमोदना के नुकसान को जानती नहीं। कोई जीव पुण्य कार्य कर रहा हो, व्रत संयम का पालन कर रहा हो, अहिंसा धर्म को आगे बढ़ा रहा हो, उसकी अनुमोदना मात्र भी कर दोगे तब भी आपको उसका फल मिलेगा। और यदि कोई पाप क्रिया करे और आप मौन भी रहे, उसको मौन स्वीकृति भी दे दी, तब भी पाप का बंध होगा। तो क्या करना चाहिए? कम से कम जैन कुल में आ गए, आपको कोई चिल्लाने को, विरोध करने को नहीं कह रहा, कम से कम जो अहिंसा धर्म का नाद कर रहे हो उनकी उस बात को ही आगे बढ़ा देना चाहिए। माना कि आप सब जिनवाणी की वाचना नहीं कर पाते हो, लेकिन हमारा आपसे प्रश्न है, आप इसी भवन में जिनवाणी जो वाचना चलती है उसकी प्रतिक्रिया दूसरों तक पूरे विश्व में अहिंसा धर्म का जयनाद करने के लिए आपकी तरफ से क्या योगदान? किसी का कोई योगदान नहीं, मात्र स्वयं का योगदान है। यहाँ आकर विरासते हो। यदि ज्ञानी हो तो प्रतिदिन जिनेन्द्र प्रभु की इस वाणी को दूसरों तक भेजा करो। जो जीव यहाँ मेहनत कर रहे हैं उसके फल को आगे बढ़ाओ। हमारे लिए काम नहीं चल रहा, आपको उसका पुण्य का फल मिलेगा। यहाँ वहाँ की बातें तो सब अपने मोबाइलों से भेजते हैं, सारे ग्रुपों में ना जाने कैसी व्यर्थ की बातें चलती है, हम तो सब छोड़ के बैठे, हमारे पास समय नहीं इतना। लेकिन जो कम से कम उन जगहों पे बैठे हो जहाँ 100-100, 200-200, 300 लोग जुड़े, कम से कम जिनवाणी डाल दिया करो। 300 में से 3 भी सुन लेंगे तो आपको कितना पुण्य मिलेगा? 300 में से 3 भी सुन लेंगे, कितना पुण्य मिलेगा? और कोई कहे कि हम तो मोबाइल नहीं चलाते, सो ऐसा कोई जीव नहीं बैठा हुआ जो फोन पे बात नहीं करता। सो किसी एक से भी बात करो तो उसको ही जनवाणी सुना दो कि एक बात अच्छी सुनी, वो याद रह गई, तुम सुन लो भैया। तो कम से कम एक बात ही किसी को सुना दो तो आपकी तरफ से भी जनवाणी की वाचना हो जाएगी, आपको पुण्य मिलेगा। हाँ, अपना योगदान विचारो कि मात्र बैठकर अपने लिए सुन रहे हैं, इस अहिंसा धर्म का जयनाद पूरे विश्व में कर रहे हैं, और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अजैनियों से उम्मीद करोगे क्या कि हमारे अहिंसा धर्म का भैया आप पालन करो? स्वयं जैनियों को पालन करना पड़ेगा, जगत को अहिंसा धर्म बताना पड़ेगा और प्रेरणा देना पड़ेगी कि आप भी भैया इस अहिंसा धर्म का पालन करो। इसी में आनंद है, हिंसा में धर्म हो नहीं सकता। पर एक आम यहाँ पर क्या कहा कि जो खिसका कितना फल दिया, उसी प्रकार कभी किसी को हीन नहीं समझना, दीन मत समझना। इस मोटे लंबे शरीर को देख करके दुबले पतले आदमी को दबाना मत, सबके दिन एक से नहीं होते। हाथी भी चींटी की पर्याय में आता है और चींटी भी हाथी की पर्याय में आती है, ये सत्य है। इस सत्य को शब्द अर्थ रूप में नहीं समझना, अर्थ यानी भाव रूप में आपको समझना। यानी मात्र शब्द सुन के कान से निकालो मत, इस शब्द के अर्थ को समझो और दूसरों को भी इस अर्थ का पालन करवाओ। चाहे प्रथमानी योग का ज्ञानी हो, चाहे खंडानी योग का, चंडानी योग का, चाहे द्रव्यानी योग का, चारों अनुयोग के आगम का रसपान करो, कोई भेदभाव मत करो। कभी कदाचित किसी जनालय में सुबह पूजन करते करते कोई श्रेणिक चरित्र पढ़ रहा हो, कोई 24 पुराण पढ़ रहा हो, ऐसा भाव नहीं करना। हम तो अध्यात्म सुनने लग गए हैं, अब हम ये प्रथमानी योग सुन के क्या करेंगे? ऐसा विचार नहीं लाना। जहाँ पर जो सुनने को मिल जाए पूरी श्रद्धा भक्ति से उसको सुनना।
चारों अनुयोग मोक्ष ले जाने में सहकारी हैं। ऐसा आगम में कहीं नहीं लिखा कि मात्र ये अनुयोग पढ़ लो तो आपका काम बन जाए। चारों अनुयोग का पालन करना पड़ेगा, तभी जीव का कल्याण होगा। तुम चारों के चारों मिलकर के किसी अनुयोग की अवहेलना करके सम्यक की हानि मत कर देना। ये देखो स्पष्ट लिखा है, कोई भी जीव किसी एक अनुयोग की भी अवहेलना करता है। अरे कौन पढ़े कर्णानुयोग, कितना कठिन होता है, कुछ समझ में नहीं आता। अरे अपना ज्ञान कम है, समझ में नहीं आ रहा, इसका अर्थ ये थोड़ी होता है कर्णानुयोग सब पढ़ने ही बंद कर दो। कोई तो पढ़ रहा है, किसी को तो समझ में आ रहा है, कोई तो प्रयास कर रहा है, तो आप कर्णानुयोग की भी क्या करो, अनुमोदना करो पढ़ने वालों की। अरे चरणानुयोग पढ़ के क्या करेंगे, अपन को कौन सी दीक्षा लेना, अपन को कौन सी प्रतिमा लेना, तो क्यों पढ़े चरणानुयोग, पढ़ लेंगे सो व्रत पालना पड़ेंगे। सो ऐसा सोच करके चरणानुयोग की अवहेलना नहीं हो जाए अपने से। अपन अध्ययन करो चाहे मत करो, चारों अनुयोग को नमस्कार करना है, चारों अनुयोग की विनय करना है, चारों पर एक जैसी श्रद्धा रखना। हाँ, अपना अपना सबका एक अंतरंग से भाव रहता है, कौन से अनुयोग में विशेष रुचि लगती है उसका आप अध्ययन ज्यादा करो, बहुत समय करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चारों अनुयोग पे श्रद्धा एक जैसी होना चाहिए।